होमो हैबिलिस एक महत्वपूर्ण मानव प्रजाति है जो मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे सक्षम मानव या हैंडीमैन भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रजाति सबसे पहले उपकरणों का इस्तेमाल करने वाली मानव प्रजाति थी। इसकी उत्पत्ति और विकास ने मानवता के विकास के मार्ग को आकार दिया और यह हमारे पूर्वजों के विकास में एक महत्वपूर्ण रूप में प्रस्तुत होती है। इस लेख में हम होमो हैबिलिस की उत्पत्ति, उनके विकास, सामाजिक जीवन, संस्कृति और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह प्रजाति अन्य मानव प्रजातियों से अलग थी और किस तरह से उसने अपने समय में अन्य जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा की। होमो हैबिलिस का नाम लैटिन शब्द हैबिलिस से लिया गया है जिसका अर्थ है सक्षम या हैंडी। यह प्रजाति पहली बार लगभग 2.4 से 1.4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पाई गई थी। इसके वैज्ञानिक नाम का तात्पर्य इसके खोज की गई उपकरणों के इस्तेमाल से है। होमो हैबिलिस को उसके शारीरिक और मानसिक लक्षणों से पहचाना जाता है। इसका मस्तिष्क आकार होमो इरेक्टस के मुकाबले छोटा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है उनके मस्तिष्क के आकार में भी विकास होता है। इसके मस्तिष्क का आकार लगभग 510 से 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था, जबकि हमारे आधुनिक मानव होमो सेपियंस का मस्तिष्क आकार लगभग 1300 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। होमो हैबिलिस का शरीर आज के इंसानों से बहुत छोटा था और इसका कद लगभग 1.2 से 1.4 मीटर के बीच हुआ करता था। इसके हाथों में लचीलापन जो इसे उपकरण बनाने और उनका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाता था। इसका चेहरा छोटा और मुंह अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग दर्शाती थीं। होमो हैबिलिस का विकास अफ्रीका में हुआ था। यह प्रजाति लगभग 2 करोड़ 24 लाख साल पहले अस्तित्व में आई थी और इसके विकास को लेकर वैज्ञानिक ने भी अपनी अपनी जानकारी पेश किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह होमो ऑस्ट्रालोपिथिकस से विकसित हुई थी, जबकि अन्य का मानना है कि यह होमो हैबिलिस से उत्पन्न हुआ था। ज्यादातर यह प्रजाति अनबूझ और नासमझ थी, लेकिन इसके पास उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता थी। इसके मस्तिष्क में छोटे से परिवर्तन हुए थे जिससे इनको समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाते थे। होमो हैबिलिस अपने समय के दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान और सक्षम था। पहला उपकरण इन्होंने ही बनाया था जो इन्हें शिकार और अन्य कार्य करने में मदद करते थे। इन उपकरणों का निर्माण मुख्य रूप से पत्थर से होता था क्योंकि उस वक्त पत्थर, पेड़ और खुली आसमानों के सिवा इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने पत्थरों को पत्थर से रगड़ते थे जिससे तेज धार वाला हथियार बन जाता था और वो छोटे मोटे शिकार उसी पत्थरों वाली हथियार से करता था। पहले न तो परिवार होता था और न ही समाज। वो एक समूह में रहता था और पेट भरने के लिए समूह एकत्र होकर शिकार करता था। जब भी कोई एक पर संकट आती थी उनकी पूरी झुंड उस एक का मदद करता है। होमो हैबिलिस को सर्वाहारी जीव माना जाता था क्योंकि वो आहार में पौधों, पत्तियां और मांस खाते थे। वो शिकार सिर्फ छोटे जानवरों का किया करता था क्योंकि बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पास कोई मूल तौर पर हथियार नहीं था। इनके आहार में फल, बीज, जड़ें और छोटे जानवर शामिल थे। होमो हैबिलिस ने जो उपकरण बनाए वे ओल्डुआई संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। ये उपकरण काफी सरल होते थे और मुख्य रूप से पत्थर से बने होते थे। इन उपकरणों का इस्तेमाल शिकार करने, मांस काटने और वनस्पतियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। इन उपकरणों में बड़े और छोटे हथियार शामिल थे जिससे इनको शिकार करने में आसान बनाना था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी प्रजाति अन्य प्रजातियों की तुलना में धीरे धीरे विलुप्त हो गई। शायद इसका मुख्य कारण था विकासात्मक परिवर्तन और जीवित रहने में कठिनाइयां। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों ने मिल होमो हैबिलिस को दबाया और अधिक विकसित होते गए। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क आकार पहले की प्रजातियों से बड़ा था, हालांकि यह आज मानव के मस्तिष्क के आकार के मुकाबले बहुत छोटा था। पर इनकी मस्तिष्क में जल्दी से पाए गए विकासात्मक परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि यह प्रजाति सामाजिक और शारीरिक गतिविधियों में अधिक सक्षम हो गई थी। हालांकि इसका मस्तिष्क आकार आज के मानव की तुलना में छोटा था, लेकिन इससे इन्हें साधारण कार्यों को सरलता से करने में मदद मिलती थी,
जैसे उपकरणों का निर्माण और समस्या सुलझाने की क्षमता वो आसानी से किया करता था। होमो हैबिलिस के बारे में यह माना जाता है कि यह एक सामाजिक प्रजाति थी जो समूहों में रहती थी। इसके समूह छोटे होते थे, लेकिन इन समूहों में सहयोग और सामूहिक प्रयासों का महत्व होता था। समूह में एक साथ काम करने की क्षमता, जैसे शिकार करने में सहयोग मिलता था, और सामूहिक सुरक्षा इसके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती थी। इसके समूह शिकार करते थे और भोजन एकत्र करते थे, जिनसे इसे जीवित रहने में मदद मिलती थी। होमो हैबिलिस की प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका के खुले घास के मैदानों और जंगलों में पाई जाती थी। यह वातावरण उसे शिकार करने, वनस्पतियां इकट्ठा करने और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में मदद करता था। इसके उपकरणों का उपयोग उसके जीवन के तरीके को बेहतर बनाने के लिए था, जिससे वह अपनी शारीरिक जीवन आसानी से जी सके। होमो हैबिलिस के बाद आने वाली प्रमुख प्रजाति थी होमो इरेक्टस। यह प्रजाति शारीरिक और मानसिक संरचना के मामले में और अधिक विकसित थी। होमो इरेक्टस में होमो हैबिलिस के मुताबिक बड़े मस्तिष्क थे और इन्होंने ही आग की खोज की थी, जो मानव विकास के लिए अगले चरण का संकेत था। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच के अंतराल को लेकर काफी अध्ययन हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जबकि होमो हैबिलिस ने केवल साधारण उपकरण बनाए, वहीं होमो इरेक्टस ने इन उपकरणों को अधिक उन्नत और कार्यात्मक बनाया। इसके अलावा होमो इरेक्टस ने व्यापक रूप से मानव के सामाजिक जीवन में सुधार किया और पूरे दुनिया में फैल गया, जिससे मानव जाति के अस्तित्व और विस्तार की संभावनाओं को नया आकार मिला। होमो हैबिलिस ने यह साबित किया कि उन्नति और विकास कभी एकतरफा नहीं होते। यह लगातार बदलाव और अनुकूलन के द्वारा जिंदा रहता है, और इसने यह भी दिखाया कि मानवता के विकास में सामाजिक सहयोग, उपकरणों का उपयोग और मानसिक क्षमता के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।